अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो व्यूवर्स, आज जो मैं स्टोरी आपके साथ लेकर आई हूँ ये हमारे पड़ोसी मुल्क से ताल्लुक़ है इस स्टोरी का। तो उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। स्टोरी का नाम है अच्छी आत्मा और ये एक रियल स्टोरी है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। आज मैं जो आप लोगों को घटना बताने जा रहा हूँ ये हमारे साथ घटी सच्ची कहानी है। 2004 में नॉर्थ इंडिया में जब मैं रहता था तो वहाँ काफ़ी टाइम तक मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ख़ुद का कुछ बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए कि मेरी माँ ने मुझे मशवरा दिया कि घर में जो कालीन और चटाइयाँ बिछाई जाती हैं तुम उसका कारोबार शुरू कर दो। मैंने कहा ठीक है, और जितना भी पैसा मेरे पास हो सकता था मैंने इकट्ठा किया और उस पैसे से कुछ कालीन ख़रीद कर होलसेल मार्केट से घर घर जाकर बेचा करता। आसपास के जो भी हमारे इलाके के घर थे वहाँ हर जगह मैं कालीन बेच चुका था। मुझे अब धीरे धीरे थोड़ा दूर भी जाना पड़ता था। अब ये जब हमारे गांव से कुछ दूर लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरा गांव था। मैंने उस गांव में जाने का इरादा किया और वहां चल पड़ा। वहां जाके मैंने कालीन बेचे और वक्त का पता ही नहीं चला। वहाँ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझसे कालीन ख़रीदे क्योंकि वहाँ का मौसम ठंडा था और सर्द हवाएं चल रही थी। जब मैंने टाइम देखा तो 7 बज चुके थे। मैंने सोचा जल्दी से अब अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। मैं जानता था कि मुझे पहुँचने में 1.5 घंटा लग जाएगा। मैं अपने घर की तरफ बढ़ने लगा तो रास्ते में मुझे एक आदमी दिखाई दिया। उस समय हमारे वहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं था, इस वजह से रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट्स भी ना होने के बराबर थी। मुझे उसे देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगा। मैंने उससे कहा कि कालीन आप भी ले लीजिए, मुझे पैसे मत देना। इतनी ठंड है, आप इसे ओढ़ कर या बिछा कर बैठ जाएं। वो मेरी तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुराए। मैंने उसके सामने कालीन रख दी और वहाँ से आगे बढ़ने लगा। फिर आगे जाते जाते एक रास्ता था जो मेरे घर ही की तरफ जाता था, लेकिन अभी भी काफ़ी आगे से होकर जाना था। मैंने सोचा कि अब मेरे ठेले पर वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, क्यों कि इस ज़्यादातर कालीन बिक चुकी थी, तो क्यों ना मैं यहीं से आगे बढ़ जाऊं। और आगे बढ़ने लगा। जब मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरे सामने से कोई आ रहा है मेरी तरफ, लेकिन वो नज़र ना आ रहा था। उस तरफ अंधेरा ज़्यादा था जिस वजह से उसका फेस बिल्कुल साफ देख पाना मुश्किल था। और आगे मैं बढ़ता गया, वो भी करीब आता गया। मुझे दूर से ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था जैसे कि उसके हाथ में कुछ है, शायद पानी पीने के लिए कुछ सामान रखा हो या पता नहीं क्या था। मैं चुपचाप आगे ही बढ़ता जा रहा था। कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि जब वो आदमी ठीक मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो वो आदमी के नाखून बहुत बड़े थे। इतने ज़्यादा बड़े नाखून थे कि नाखून मुड़ चुके थे। उसके बहुत लंबे और चौड़े नज़र आ रहे थे और जिसे हम फीट कहते हैं, या यूँ कहें कि पैरों के तले वो काफ़ी लंबे थे। एक आम आदमी के वैसे तलवे होना नामुमकिन सी बात है। मैं उसे देखकर वहीं घबरा कर ये सोचने लगा कि इसे क्या हो गया है और ये ऐसा अजीब क्यों दिख रहा है। वो जब ठीक मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो मैंने उसे इशारा करते हुए यूँ कहा कि भाई बाजू से निकल जा। और रास्ता काफ़ी पतला था। मैं वो ठेला लेकर तो साइड में खेत में नहीं उतर सकता था। बाद में मुझे वो घूर घूर कर देखने लगा और धीरे धीरे उसके सांसों की आवाज़ खुर्राहट में तब्दील हो गई। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में है और शायद मुझ पर हमला कर देगा। तभी मैंने अपने पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुनी। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा
तो वही आदमी था जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे सड़क के किनारे बैठा हुआ मिला था। वो जल्दी जल्दी मेरे पास आया और आकर मेरे बाजू में खड़ा हो गया। फिर उस आत्मा से बोला कि तू दुरुस्त आत्मा है और क्योंकि मैं इस लड़के के साथ में हूँ तो तू उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। और फिर वो ठेले के आगे जाता है, उस आदमी के सामने खड़ा हो गया या उस आत्मा के सामने, और उस पर उसने फूंक मारी, जिसके बाद उसके चेहरे पर आग लग गई। उसका चेहरा ज़ोरों से जलने लगा और वो चीखने लगा। उसकी आवाज़ इतनी खौफनाक थी जैसे कि बादल गरज रहे हैं, और वो खेतों में से कहीं गायब हो गया। मैं हैरान और परेशान होकर उस आदमी को देखने लगा। वो मुझसे कहने लगा कि ये एक बुरी आत्मा थी। जैसे ही तुम दाएं और मुड़े थे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुझे मालूम था कि ये रास्ता इस टाइम के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ बुरी आत्माएं भटकती रहती हैं। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरी मदद की। मैंने उसको ऑफ़र की कि तुम मेरे घर मेरे साथ ही चलो। वो मुस्कुराया और उसने कहा कि नहीं, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ। और उसने वो कालीन जो मैंने उसको दिया था मेरे ठेले में रखा और कहा कि इसको बेचना मत और इसको अपने घर में बिछाना। और ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। मैं हैरान और परेशान उसको देखता रहा और वो पीछे की ओर मुड़ गया। जब मैंने उसको पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी ना था। मैं हैरान रहा कि ये सब क्या था। शायद हनुमान जी की पूजा जो मैं रोज़ाना करता था, इसकी वजह से हनुमान ने मेरी मदद की और मैं इस बुरी आत्मा के अज़ाब से बचाए। आमीन। जी तो व्यूअर्स, यकीनन आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक अगली स्टोरी के साथ हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।